तो शानदार तरीके से काम हमारा हुआ। आज हमारी कैपेसिटी होगी 15-20 लाख। आप कल्पना कीजिए किसे कहते हैं। तो ये इतनी तैयारी जब हमारी है तो तैयारी किस काम की, अगर मान लो हम लोग उसको वैक्सीन की कमी से पूरी नहीं कर पाएंगे, तो ये काम तो हम लोग, हमारे ऊपर है। हम लोग बराबर केंद्र के संपर्क में हैं। बीच में जो राज्यों में डाल दिया गया था वो बहुत ही गलत निर्णय था, और ये ठीक कहा गया कि कभी वैक्सीन सब लगती है, भारत सरकार लगाती है। पूरी दुनिया के अंदर जो मुल्क हैं वो वैक्सीन लगाते हैं खुद, उसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो राज्यों में छोड़ दे। पूरी दुनिया के अंदर वैक्सीन सरकार लगाती, निःशुल्क लगाती है। यहाँ एक ऐसा माहौल बन गया, उसके कारण तकलीफ भी हुई, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो माहौल समाप्त हो गया। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जब राष्ट्र को संबोधित किया, तब उन्होंने घोषणा करी कि हम इसको निःशुल्क करेंगे, और उसके लिए संघर्ष करना पड़ा, इसमें कोई दोहराई नहीं। मुझे कहते हैं संकोच नहीं है कि राजस्थान सरकार को तो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा, भारत सरकार के खिलाफ में ये नौबत आ गई। राजस्थान ही नहीं बल्कि बंगाल भी और 3-4 राज्य गए, सुप्रीम कोर्ट तक गए, पीएल फाइल हुई वहाँ पर, और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहना था भारत सरकार को कहा। मैं समझता हूँ सबके दबाव में भारत सरकार को फैसला बदलना पड़ा, जिससे कम से कम अब वैक्सीन फ्री लग पाई लोगों को, वरना 3,000 करोड़ रुपए तो हमने मंजूर किए, इसलिए कि हमें हमारी जनता की जान बचानी थी। तो मैंने कहा बजट कितना ही खर्च हो जाए परवाह नहीं करेंगे, पर हम अपने प्रदेशवासियों के कोरोना मुकाबले में कोई कमी नहीं आने देंगे। ये मैंने बार बार आप लोगों को कहा था, उस वक्त में भी कहा था। अब मैं समझता हूँ कि इन तमाम बातों को देखते हुए हमने पैकेज भी अच्छा दे दिया है, पैकेज बहुत शानदार दिया है। और भारत सरकार का जो पैकेज है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि पैकेज में भारत सरकार डिफेक्टिव पैकेज है, जिसके घर में कोई अगर मान लो बच्चा अनाथ हो गया, माँ बाप दोनों मर गए हैं उसके, उसका भी वो कि 18 साल के बाद में हम लोग उनको देंगे, खाली पढ़ाई का इंतजाम अभी करेंगे। 18 साल के बाद में उनको फिर 23 साल तक देंगे, हम लोग उनको एडोक मदद करेंगे। 23 साल होने पे 10 लाख रुपए देंगे। वो कन्फ्यूजन है, 10 लाख पूरा देंगे या 18 से 23 तक खर्च हो जाएगा पैसा, वो काटेंगे, किसी को नहीं मालूम है। तो ये मैं अलग से डील करूंगा प्रधानमंत्री जी के साथ में कि ये आपका पैकेज डिफेक्टिव है, जिसे विधवाओं के लिए कुछ नहीं दिया है, और आपने बच्चों को 18 साल के बाद देने के बाद, 18 साल के बाद में किसने क्या देखा, कौन कहाँ रहेगा। आपको पैकेज का मतलब होता है आज तत्काल उसके घर में क्या फायदा पहुंचा ही है। जैसे हमने आप सबके आशीर्वाद से दिया पैकेज, इमीडिएटली तमाम जो ऑर्फन हो गए बच्चे, विधवा हो गई, 1 लाख रुपए तो इमीडिएटली दे रहे हैं हम लोग। 2,500 रुपये दे रहे हैं हम लोग बच्चों के लिए प्रति माह। विधवा को दे रहे हैं 1,500 रुपये पेंशन के रूप में, और 18 साल के होने पे उसको 5 लाख रुपए देंगे। शिक्षा के और सब वो अलग है, वो पैकेज के अंदर लिखा हुआ है। तो पैकेज में आज उसके घर में 1 लाख रुपये पहुंचेगा इमीडिएटली, तो उसको थोड़ा संतोष मिलता है। ऐसे जो परिवार है गरीब को हम कल्पना नहीं कर सकते। तो ये जो जिस रूप में पैकेज आया, मैं समझता हूँ उन्हें बहुत सुधार की आवश्यकता है, और मैं समझता हूँ भारत सरकार को सोचना पड़ेगा और आगे आना पड़ेगा। इस रूप में ये बातें सब हो रही है। इसलिए मैं आपसे आह्वान करूँगा कि जो सीपी जोशी जी ने कहा कि ये जो प्रिवेंटिव, सोशल और मेडिसिन, ये डिपार्टमेंट हमारे यहाँ बना हुआ है हर अस्पताल के अंदर, और ज़्यादा काम नहीं कर पा रहा था। आपको कहने की खुशी होगी कि अपन ने इसको एक्टिव करने का प्रयास किया है। इसमें जो है डॉक्टर लगे हुए हैं, वो पूरे इस कोरोना काल में अपने जितना उनकी स्थिति थी उतना काम करने की कोशिश की। पर ये आइडिया बहुत शानदार है कि और मजबूत करें इसको। और शायद आपको तो मालूम नहीं है कि हमने जो निरोगी राजस्थान का जो कंसेप्ट दिया था दिसंबर 19 के अंदर, उसमें उसके पीछे यही था पीएचएम कि हम राजस्थान में ऐसी स्थिति पैदा करें कि आदमी बीमार पड़े ही क्यों, प्रिवेंशन ऑफ मेडिसिन हो जाए पहले ही। तो वो बिल्कुल आपने कहा, हम इसको कोरोना के साथ साथ में इसको मजबूत करेंगे।
हम चाहेंगे कि राजस्थान में मजबूती से हम आगे बढ़ें। बाकी जो सब लोग बोल चुके हैं कि जिस रूप में हमने ऑक्सीजन के प्लांट लगाना शुरू किए हैं, धारीवाल जी तो अपने डिपार्टमेंट के माध्यम से 50-60-70 प्लांट लगा रहे हैं, पर स्टेट गवर्नमेंट लगा रही है, कुछ DRDO ने लगाए हैं भारत सरकार के। मैं समझता हूँ जो ऑक्सीजन कंसनट्रेटर है उनको दानदाताओं ने काफ़ी मदद करी है, दानदाता की जगह ऑक्सीजन प्लांट लगाना छोटे बड़े, पर राजस्थान भर की मॉनिटरिंग हो रही है पूरी। और मैं समझता हूँ कि 500-600 मेट्रिक टन तक उत्पादन होने लग जाए एक्स्ट्रा राजस्थान में, बल्कि इससे अधिक होगा मेरे ख्याल से, तो बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, जिससे कि हम लोग आराम से इसका मुकाबला करने में कोई कमी नहीं आएगी। और राजस्थान वो राज्य भी है जहाँ पर हमने, जब भारत सरकार ने कहा कि जो मेडिकल में काम करने वाले काम करेंगे योद्धा, उनको 50 लाख रुपए देंगे अगर उनकी मृत्यु हो जाएगी, तो हमने उससे बड़ा फैसला किया कि राजस्थान कोई भी कर्मचारी हो, सरकारी कर्मचारी होगा, कोई भी, चाहे वो प्राइवेट क्या कहते हैं टेम्परेरी लगा हुआ, टेम्परेरी सर्विस में है, संविदा में है, कॉन्ट्रैक्ट पे संविदा में है, पक्का नहीं है वो, अगर तब भी संविदा तक को हमने उसमें आशा सहयोगी हो तो सब आते ही आते हैं, जो आशा सहयोगी हो चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हो, पर संविदा कर्मी तक को जोड़ लिया है कि अगर वो कोरोना ड्यूटी पे अगर उनकी डेथ हो जाती है तो उसको 50 लाख रुपये मिलेंगे। ये फैसला करने वाला हिंदुस्तान में एकमात्र राजस्थान राज्य जिसने इतना बड़ा फैसला किया है। उसका असर ये होगा कि सब लोगों ने कमी नहीं रखी, सब लोगों ने देखा सरकार हमारे पीछे खड़ी है तो जम के उन्होंने सहायता करी। इस तरह जो माहौल जो बना राजस्थान में कोई मेरे कारण नहीं बना है, ये सब आप लोगों के कारण बना, जनप्रतिनिधियों के कारण बना, धर्मगुरु थे, एक्टिविस्ट थे, NGO थे, आम पब्लिक थी, सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे। इतना अच्छा काम किया अधिकारियों ने और कर्मचारियों को सोच नहीं सकता। बल्कि पुलिस विभाग ने भी, कांस्टेबल तक ने खाना पहुंचाने का जब डर भय था उस वक्त में, पहले वे में भय था, पता नहीं है क्या भला है, क्या हम लोग खुद मरेंगे जिएंगे पता नहीं, किसी के संपर्क में आ गए, वो भय ज़्यादा था, पर मृत्यु कम हुई क्योंकि वो खतरनाक कम था। दूसरे वे में भय ज़्यादा हो गया, भय कम हो गया क्योंकि तो नहीं सब लोग बच गए, कोई विशेष बात नहीं है। भय कम हो गया पर मृत्यु ज़्यादा हो गई क्योंकि घातक कोरोना आ गया। पर पहले जो भय था उस जमाने में, जो घर घर खाना पहुंचाने की बात थी या जो भी काम किया, मैं समझता हूँ कि वो बहुत बड़ी बात थी। हमने हर चीज़ को बहुत ही, जो ये कोरोना का जो पैकेज दिया हमने विक्टिम परिवारों को, बहुत सोच समझ के तैयारी करने के साथ दिया है। और इतना मैं आपको विश्वास देना चाहूँगा कि हमारी प्रायोरिटी है ज़िंदगी बचाना। आपने देखा होगा ब्लैक फंगस अचानक आ गया, और ब्लैक फंगस से आँख को निकालना पड़ता है, दिमाग का ऑपरेशन करना पड़ता है, जबड़ा निकालना पड़ता है, फिर आप पैर से वापस हड्डी को ऑपरेशन करके निकालो, हड्डी से उसका जबड़ा बनाओ, पता नहीं क्या क्या होता होगा। जैसी बीमारी आई, हमने चार्टर प्लेन, दवाएं नहीं थी, चार्टर प्लेन किराया किया, 15-20 लाख लगो, 25 लाख कुछ भी करो, बॉम्बे से चार्टर प्लेन से दवाएं मंगानी पड़ी, वो भी हमने किया कि एक एक दिन भारी पड़ रहा था। एक इंजेक्शन, एक मरीज को लगता है 60-70 इंजेक्शन लगते हैं उसके, पर डे लगते हैं 6-6 इंजेक्शन। डॉक्टर कहने लगे हम तो मजबूरी में 1-2 इंजेक्शन लगा पाते हैं, इंजेक्शन नहीं में क्या कर सकते हैं। और वो भी भारत सरकार के कंट्रोल था इंजेक्शन पे, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे वो ब्लैक फंगस का इंजेक्शन हो, चाहे ऑक्सीजन हो। तो हमने उस वक्त में जो पर्सनल लेवल पर जो सब साथियों ने मिलके जो कर सकते, जो सुझाव दिए, सबने हमने माना सुझावों को, कोई कमी नहीं आने दी। ये जो आपकी चिरंजीवी योजना आई है आपकी, अभी चिरंजीवी योजना में हमने कोविड को भी शामिल किया है और ब्लैक फंगस को शामिल कर दिया है। 5 लाख तक का बीमा प्राइवेट अस्पताल के अंदर भी जो चिन्हित है उनको, और सरकारी अस्पताल में रही पहले से ही, उन सबको फ्री करें। कृपा करके आप गांव में सब बैठे पंच सरपंच, कहना चाहूँगा कि कोई भी फॉर्मेलिटी जो केंद्र बने हुए अपने क्या कहते हैं, जो केंद्र बने अपने ये मित्र, ई मित्र में जाकर के आप फॉर्मेलिटी में रजिस्ट्रेशन करवा दीजिए। वहाँ पर सबने करवा दिए होंगे अधिकार लोगों ने, तो जिससे नहीं करवा दीजिए। जो पैसे वाले उनसे 500-850 रुपये ले रहे हैं खाली,
1700 उसकी वो है इसकी किस्त है इसकी अपने बीमा कंपनी की। आधा पैसा सरकार दे रही, उसका भी आधा पैसा उनसे ले रहे हैं जो पैसे वाले हैं, बाकी सबके फ्री है लाखों लोगों की। तो ये जो हमने 3G योजना निकाली है उस पर कृपया ध्यान दें, और उसको भी आप वैक्सीनेशन की तरह लोगों को जैसे वैक्सीनेशन मोटिवेट करेंगे आप लोग, कोई छूटे नहीं, उसी ढंग से आपको 3G योजना के बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा। हमने गांव में मॉडल CHE बनाई है और CHE PHE को मजबूत कर रहे हैं राजस्थान के अंदर। 30 वेव को देखते हुए भी बच्चों के लिए क्या कर सकते हैं, स्वास्थ्य डिपार्टमेंट लग चुका, वो आपको मंत्री बता चुके हैं। और जो मॉडल CHE बनेगी, MLA साहब को कहा गया सभी को, चाहे किसी पार्टी का हो, आप छांट लीजिए किस CHE को बनाना चाहते हैं, वहाँ पे जो आपके सभी तरह के इलाज वहाँ पर होंगे, सभी तरह के व्यवस्था वहाँ कर रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं। और हमने एम्बुलेंस फ्री कर दी थी कि कलेक्टर को कह दिया कि आप किराया कर लो, एम्बुलेंस को खुद भी कर लो, पर जो ये लोग तंग करते हैं मरीज को या वसूल करते हैं ज़्यादा पैसा, वो नौबत नहीं आनी चाहिए। कोई आदमी की मृत्यु हुई है तो उसका दाह संस्कार भी सम्मान के साथ हो। दाह संस्कार जिम्मेवारी भी नगर पालिका नगर परिषद को सौंपी गई, पूरा पैसा सरकार देगी नगर पालिका नगर परिषद को, और दाह संस्कार तक का प्रोटोकॉल में जो करना पड़ता है वो सब करे, सरकार करे। मोक्ष कलश यात्रा अलग निकाली हमने हरिद्वार तक लोगों को, तो हर चीज़ का हमने ये कोशिश करी है कि प्रदेशवासियों को इस दुख की घड़ी में, जो एक संकट की घड़ी भी है, भय का माहौल भी है, और मैं कहना चाहूँगा कि चिंता करने की जरूरत नहीं आपको, पर प्रोटोकॉल निभाने से बचाव उपाय है। उपाय जो इसका है बीमारी का, ये इसका बचाव ही है, बजाय कि हम बीमार पड़ने के बाद में ठीक होएं, तो ठीक होने के बाद में लंबे समय तक तकलीफ होती है कि कोई 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना हो रही है कि हमारे बड़े बड़े नेता मैदान में भर्ती हो रहे हैं, 2 वैक्सीन लग चुकी थी, तो तकलीफ बहुत ज़्यादा है इसमें। पोस्ट कोविड बहुत तकलीफ होती है और बच के रहना पड़ता है, उसको भी पोस्ट कोविड वाले को भी बच के रहना पड़ता है। इसलिए ये बात अलग है कुछ हम चाहेंगे कि एक पैकेज बनाएं कि वैक्सीन, क्योंकि पता नहीं वैक्सीन कितनी मिलेगी हम लोगों को। अगर वैक्सीन पूरे ढंग से मिल गई तो मैं चाहूँगा कि पंचायतों में हम लोग ये आह्वान करेंगे, जो पंचायतें ऐसी होंगी जो पूरे नॉर्म्स को तय करते हुए मैक्सिमम लगाएगी, उसके मैं इसकी मना के डिक्लेयर करूँगा कि एक समय सीमा के अंदर जो एक्सट्रीम वैक्सीन लगाए, फिर हम उन पंचायतों में विकास के लिए अलग फंड देंगे, इनाम देंगे उनको, जिससे कि वहाँ के तमाम पंचों को, सरपंचों को और वहाँ के गांव वालों को लगे कि हम इसमें भाग लेंगे तो हमारे विकास के एक्स्ट्रा पैसा हमें सरकार देगी। ये स्कीम बनाने के लिए मैंने अधिकारियों को कह दिया है कि वो स्कीम ऐसी बनाए, जिससे कि वैक्सीनेशन का काम मैं चाहता हूँ हिंदुस्तान में सबसे अच्छा जो पहले हो चुका है अनुभव हमें, अब हम करके दिखाएंगे। अनफॉर्चुनेटली जो बदनामी करने की कोशिश करी है उसका मुझे दुख है, क्योंकि जो अच्छा काम कर रहा है स्टेट तो उसको बदनाम कैसे करें। ये जो सोच रही है कुछ लोगों की वो बहुत अनफॉर्चुनेट थी, क्योंकि कोई उनको मालूम है कि सबसे अच्छा काम राजस्थान कर रहा, फिर आपने कह दिया कि 11.5 लाख वैक्सीन वहाँ खराब हो गई। अखबार हमारे वो भास्कर वाले और लिख रहे हैं कि रोज के रोज हिसाब कूड़ेदान में फेंक दिया, वैक्सीन डस्टबिन में डाल दिया। और वो खुद ही जो फोटो बता रहा पीला बैग का, तो मंत्री जी ने भी आपको कहा कि भारत सरकार का जो नॉर्म था पीला बैग, उसके अंदर डालेंगे वैक्सीन के जो आधे अधूरे लगे हुए हैं या वेस्ट है वो। भारत सरकार ने कहा 10% तक वेस्ट हो सकती है, क्योंकि उन्होंने जो फॉर्मूला दिया था उसमें वेस्ट होने चांस ज़्यादा थे। उसमें जब तक 4 घंटे में ख़राब हो जाती है वैक्सीन खोलने के बाद में, 4 घंटे में, और अगर आपको लगाने वाले को आप हरे को लगा नहीं पा रहे थे उस वक्त में ये था कोविन जो बनाया ऐप उन्होंने, उसमें